यूपी टेट 2021 में कॉमन नंबर के लिए एक से ज़्यादा याचिकाएं माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जिस दिन रिजल्ट की घोषणा हुई थी 8 अप्रैल 2022, उसी दिन पहली याचिका जो कि श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा दायर की जा चुकी है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद से लगभग 2 याचिकाएं अभी भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ चुकी हैं और इसके अलावा भी कई याचिकाओं पर अभ्यर्थी लगातार कार्य कर रहे हैं। इन सबके बीच में जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक डाउट जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या याची बनना जरूरी है, कि केवल याचियों को लाभ मिलेगा या फिर सबको लाभ मिलेगा। इसी के बीच में सोशल मीडिया साइट्स पर याची बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं। क्या वाकई में याची बनना जरूरी है कॉमन नंबर के लिए? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, याची बनने के लिए जो भी प्रक्रिया चलाई जा रही है, याची कई बार जो इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं कि यूपी टेट में इस प्रकार के पहले भी केस हो चुके हैं और इस टाइप के केस में जो मुख्य याचिका होती है उसमें आप देखेंगे कि जो पिटिशनर्स का नाम लिखा रहता है एंड अदर्स करके लिखा रहता है। तो आप ये कंफर्म जरूर हो लीजिए कि आप अगर 2500, 3000, 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप का नाम याची में जुड़ा भी है अथवा नहीं, क्योंकि अदर्स में तो वो संख्या या फिर ये सबका डिटेल अलग अलग आपको हो सकता है। जो पिटिशनर्स बना रहे हों वो आपका नाम जोड़े ही ना। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो मुख्य याचिका होती है जिसके नाम से होती है उसका नाम तो मेंशन होता है, उसके अलावा एंड अदर्स करके लिखा रहता है। आप किसी भी रीट पिटिशन को देखेंगे केस स्टेटस में तो ऐसा ही लिखा रहता है। तो आप एक बार कंफर्म जरूर हो लीजिएगा कि आपका नाम शो कर रहा है या अथवा नहीं, क्योंकि अगर इनकेस आपसे पैसे ले लिए गए लेकिन आपका नाम नहीं जोड़ा गया और इनकेस अगर याची लाभ दे दिया गया माननीय कोर्ट की तरफ से, तो फिर आप एक तरीके से फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपका नाम याची में नहीं रहेगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या याचियों को लाभ मिलेगा या फिर सबको मिलेगा। देखिए, चूँकि ये मामला उत्तर प्रदेश के लगभग 21 लाख प्रशिक्षुओं से जुड़ा हुआ है और माननीय कोर्ट में अगर इस मामले में जल्दी फैसला हो जाता है तो सबको लाभ देने के लिए एक तरीके से माननीय कोर्ट आदेश जारी कर सकती है। लेकिन अगर जितना लेट होता जाता जाएगा, कहने का मतलब कि पीएनपी अभी यूपी टेट 2021 के संदर्भ में रिजल्ट प्रिंट नहीं की होगी, तो अभी पीएनपी के पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि हमें फिर से सब कुछ कार्रवाई स्टार्ट से करनी होगी। तो अब अगर तुरंत फैसला आ जाता है, मतलब कि 1, 2, 3 सुनवाई में फैसला आ जाता है, तो इसके प्रबल चांसेस रहेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए जा सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार का मामला यूपी टेट 2021-19 वाले मैटर में अभी तक लंबित है माननीय कोर्ट में। यूपी टेट 2019 का रिजल्ट भी प्रिंट करके पीएनपी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है डाइट के माध्यम से। तो अब अगर उस केस में 2019 वाले मामले में कोई फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, मान लीजिए एक आध नंबर बढ़ने का फैसला आ गया, तो वहाँ पर याचियों को लाभ दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है यूपी टेट 2019 के संदर्भ में। तो जितना विलंब होता जाता है किसी फैसले में, उसके बाद से माननीय कोर्ट याचियों को ही लाभ देती है। लेकिन अगर यूपी टेट 2021 में 1, 2, 3 सुनवाई में अगर फैसला आ जाता है तो प्रबल चांसेस रहेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए आपको याची बनना है अथवा नहीं। लेकिन जिस भी केस में आप याची बनेंगे उस केस में कंफर्म जरूर हो लीजिएगा कि याचियों के बीच में आपका नाम जोड़ा गया है अथवा नहीं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि देखिए, जब भी कितने भी केस हो जाएं, एक मुख्य याचिका होगी और बाकी के जो भी केस होंगे उसी से टैग कर दिया जाएगा और एक ही केस पर अंतिम रूप से सुनवाई होगी और जितने केस होते हैं वो सब उन केस से एक तरीके से अटैच कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि 10 केस अगर माननीय कोर्ट पहुंच गए तो 10 केस पर अलग अलग सुनवाई होगी। नहीं, एक मुख्य याचिका होगी और उसी से जुड़े हुए अन्य सभी याचिकाएं होंगी, मतलब अन्य सभी केस होंगे, मतलब सुनवाई एक ही साथ सबकी होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।